हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डालकर टटोला, 1 रुपए भी नहीं निकला। बाप कहने लगा, बेटी आज माफ कर दे मेरी गुड़िया, कल तेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, रात को दिन, दिन को रात करके रिक्शा चलाएगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आएगा। आप कहां चांद तारों की बात करते हो, कांच की चूड़ियां लाकर नहीं दे सकते हो। इतना सुनना था। वो गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी रोने लगी। बाप ने समझाया, किसी तरह ईदगाह की तरफ बाप निकला। उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले जब ईदगाह की तरफ गया, ईद की नमाज से इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही था, एक बच्चा दौड़ कर गया, कहने लगा, चचा जान गजब हो गया, चचा जान गजब हो गया। कहा, क्या हुआ भतीजे? कहा कि चचा आपकी 6 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर। फरमाते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, कभी भी अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो, जब भी देखो अपने से नीचे वालों को देखा करो। ऊपर वालों को देखोगे तेरी जिंदगी में इस्तराब पैदा हो जाएगा, तुम टेंशन में चले जाओगे और ये कहोगे, या अल्लाह उसको इतना मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। याद रखना, अगर देखना चाहते हो ऊपर वालों को देखोगे, टेंशन में चले जाओगे, अपने से नीचे वालों को देखो। एक बाइक वाला 4 व्हीलर वाले को न देखे, बल्कि साइकिल वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और कहे, मेरे मौला कम से कम साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। एक साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम इससे बेहतर तो तूने मुझको रखा है, इसके पास तो साइकिल तक नहीं है, मुझे तूने साइकिल अता फरमाया है। एक पैदल चलने वाला बगैर पांव वाले को देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम तूने उनकी तरह लाचार तो नहीं बनाया है, हमें कम से कम पांव में चलने की ताकत तो अता फरमाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को मत देखो कभी भी, नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, जिंदगी में सुकून की दौलत नसीब हो जाएगी। और गौर से सुनो, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, जिंदगी में सुकून आर्टिफिशियल चीजों में अल्लाह ने नहीं रखा है। अल्लाह ने अगर सुकून रखा है आर्टिफिशियल चीजों में नहीं, बल्कि कुदरती चीजों में अल्लाह ने सुकून रखा है। याद रखिएगा, आपको अगर प्यास लग जाए, आप क्या करते हो? पानी जब तक आप नहीं पिएंगे, आप मान लें प्यास लग जाए, आप प्यास लगने पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप स्प्राइट पी लो, आप थम्स अप पी लो, आप कोका कोला पी लो, आप मिरिंडा पी लो, आप माजा पी लो, आप जो भी चीजें लोगों ने बनाई है उस चीज को आप पी लो, आपकी प्यास नहीं बुझने वाली है। अगर प्यास बुझानी है, ठंडा पीने के बाद भी पानी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर प्यास की शिद्दत से सुकून हासिल होता है। यानी पता क्या चला, लोगों की बनाई हुई दुनियावी चीजों में सुकून मत तलाश करो, कुदरती चीजों में सुकून तलाश करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर सुकून की दौलत अता फरमा देगा। मकान वाला झोपड़ी वाले को देखे, झोपड़ी वाला फुटपाथ वाले को देखे, जाओ दिल्ली की सड़कों पे फुटपाथ पे जाकर देखो, कोलकाता के फुटपाथ पर जाकर देखो, तुम्हें अगर वो मिट्टी का भी घर अल्लाह ने अता फरमाया है, वहां जाकर देखोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। कितने मजदूर ऐसे हैं जो मजदूर फुटपाथ पे जाकर सोकर रात गुजार देते हैं। अल्लाह की बारगाह से अगर सुकून हासिल करना है, एक नुस्खा पे पहले अमल करो, जब भी देखो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बताएं, दुनियावी चीजों में अगर देखना है तो किसको देखेंगे? ऊंचा बोले, किसको देखेंगे? माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम किसी औरत की बनारसी साड़ी को देखकर अपने शौहर को ताना मत दिया करो। तुम बेटियों कौम की सुनो, तुम अपने बाप को गुर्बत के ताने मत दिया करो। तुम अपने बाप को ये मत कहो कि मेरा बाबा जहां से भी लाकर हो फला तो देता है, तुम नहीं देते हो। अगर तुम कहोगी अपने बाप को, तेरे बाप का दिल टूट
جائے گا. تجھے کیا پتا ہے تیرا شوہر ماں بہنوں وہ کلکتہ میں، دلی میں، ممبئی میں جا کر کیسے زندگی گزارتا ہے. ہم نے دیکھا ہے 20-20 اینٹ اپنے کاندھے پہ پیٹھ پر لے کر، وہ 20-20 اینٹ لے کر وہ 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتا ہے. وہ تیرا شوہر ہوتا ہے کمانے والا. 8 گھنٹہ جب مزدوری کرنے جاتا ہے، ان سے پوچھنا کہ مزدوری کرنے والوں کو تکلیف کتنی ہوا کرتی ہے. تم یہ سمجھتی ہو تیرا شوہر کام نہیں کرتا. تیرا شوہر دلی میں جس دن تو اپنے شوہر کو کام کرتے ہوئے دیکھ لے گی، اللہ کی قسم کبھی بیجا فرمائش اپنے شوہر سے نہ کرے گی، اپنے سامی سے کبھی بیجا فرمائش نہ کرے گی. اس لیے ماں بہنوں بیجا فرمائش مت کرو. دوسروں کے سلوار سوٹ کو دیکھ کر، دوسروں کی بنارسی ساڑی کو دیکھ کر، دوسروں کے کنگن پازیب کو دیکھ کر، دوسروں کے ہیرے جواہرات اور زیورات کو دیکھ کر تم اپنے شوہر کو تانے مت دو. بلکہ تیرا شوہر اگر امیر ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر غریب ہو صبر کر لو. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی غربت میں صبر کر لے گی اور نماز کی پابندی کرتے رہے گی، اللہ کا شکر ادا کرتی رہے گی، ایسی عورت کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. سوچ کر دیکھنا ماں بہنوں، تم فرمائشیں کرتی ہو. او قوم کی بیٹیوں سنو، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، نوجوانوں آپ 1000 روپے گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہو، پان کھا کر تھوک دیتے ہو، چائے پی لیتے ہو، دن بھر میں 100 روپے کی در دیکھو میری طرف اور آپ گفتگو ملاحظہ کرو. اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں ماں بہنوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، جب کسی کی بیٹی کو تو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے تیرا بابا تیرے لیے کچھ نہیں کرتا. ماں بہنوں تو سوچتی ہے تیرا شوہر کچھ نہیں کرتا، تیرا گھر کا مالک کچھ نہیں کرتا. نہیں نہیں، وہ تو دلی میں فٹ پاتھ پہ سو لیتا ہے. مہینوں مہینہ جنوری کے مہینے میں کتنے مزدوروں کو ہم نے دیکھا ہے جو رکشہ چلاتا ہے اور رکشہ چلا کر وہ فٹ پاتھ پہ آ کے سو جاتا ہے اور وہ اپنے کاندھے پہ جو گمچھا رومال رکھتا ہے اسی کو اوڑھ کر جنوری دسمبر کے مہینے میں سو جاتا ہے. کوئی رات کو دل والا انسان آتا ہے، ایک کمبل اس کے بدن پہ ڈال دیتا ہے، اسی کمبل کو اوڑھ کر مہینوں فٹ پاتھ پہ سو کر گزار دیتا ہے. کس لیے جانتی ہو میری ماں اور بہنوں؟ صرف اس لیے یہ تیرا شوہر وہ فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، 100 روپے دن بھر میں نہیں کھاتا ہے ہوٹل میں، وہ پیسے بچا کر رکھتا ہے اس لیے کہ یہ پیسے بچا کر تجھے پیسے دے گا، تجھے یہ گھر میں رانی بنا کر رکھنا چاہتا ہے. اور او قوم کی بیٹیوں، تیرا باپ تجھے شہزادی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، لیکن باپ کو غربت کے تانے مت دو. ابھی حضرت کچھ دنوں پہلے پونا کی سرزمین میں ایک 7 سال کی بچی، عید کے دن 7 سال کی ایک رکشہ چلانے والے کی مزدور کی بیٹی پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی. میں کہنا چاہوں گا ایسا کیوں کی جانتے ہو؟ اس رکشہ چلانے والے کی 7 سال کی بیٹی جس کو ابھی عقل بھی صحیح سے نہیں آئی ہے، اس نے عید کے دن پھانسی کے پھندے سے لٹک کر جان دے دی. کس لیے جانتے ہو؟ وہ رکشہ چلانے والا، وہ رکشہ غریبوں کی مدد کرو. سنو گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ اپنا کھا کر سو جاتے ہو، کبھی دیکھتے ہو کہ پڑوسی آپ کا بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا گئے کہ آپ کے پڑوس میں اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، تمہارے گھر کے بغل میں پڑوس میں کوئی غریب کی بیٹی اپنے ہاتھ میں پیلے کلر کو دیکھنے کے لیے جوانی گزار رہی ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ دستک دے رہی ہے. کیا آپ نے نہیں سوچا مت کرو 30 لاکھ روپے خرچے، مت کرو 30 لاکھ روپے بیٹی کی شادی میں خرچے، 1 لاکھ میں شادی کروا لو، سمپل شادی کر لو. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھا نکاح، سب سے اچھی شادی وہ ہے جو شادی جتنے سمپل طریقے سے کی جائے وہ شادی اتنی اچھی ہے. یاد رکھو 1 لاکھ خرچ کرو اپنے
अपनी बेटी की शादी में 2 लाख बचा लो, किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब की बेटी के हाथ पीले करवा दो, उनकी बेटी की शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएगी, आपको अल्लाह आपके घर में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, आपको अल्लाह चैन की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन साहिबो, मजदूर की कद्र नहीं है अपने यहाँ। आज क्या करते हैं लोग, मजदूर की मजदूरी भी लोग रख लिया करते हैं। मजदूर तो छोड़े भाई साहब, इमाम साहब की भी तनख्वाह कई जगह पे लोग रख लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा, इन इमामों पे जुल्म मत करो, इन मौलवियों पे जुल्म मत करो, आलिमों पे जुल्म मत किया करो। अल्लाह के यहाँ पाई पाई का हिसाब देना होगा, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। सुने, एक एक चीज का हिसाब गौर से सुने, ऐसी गुफ्तगू बार बार नहीं होती है। आप दिल में जगह दे मेरी गुफ्तगू को। अभी अभी हजरत इन कौम ने इमाम के साथ क्या किया। हमारे यहाँ कटिहार में एक ऐसा हाफिज कुरान, जिनको 300 पारे जिनके सीने में महफूज है, वो हाफिज कुरान। अभी रमजान में मैं मदीना शरीफ में था, खबर गई कि वो हाफिज कुरान सुबह सवेरे यानी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए सहरी खाकर घर से निकल रहा था और मस्जिद जाने के लिए बाइक से बड़ी सी गाड़ी आई और उस इमाम साहब को टक्कर मार दी। उस इमाम साहब का उसी जगह इंतकाल हो गया। इमाम साहब उसी जगह पे दम तोड़ दिए, उनका विसाल हो गया, मौत हो गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, उस इमाम साहब की 4 बच्चियां हैं, उस इमाम साहब की 4 छोटी छोटी बेटियां हैं। किसी मुक्तदी का दिल नहीं पिघला कि कोई मुक्तदी आगे बढ़ता और कहता, ओ लोगों, गांव वालों, इमाम साहब हमारी मस्जिद में इमामत करते थे, ये इस दुनिया से चले गए, उनकी बच्चियों की देखभाल करना किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी बच्चियों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम गांव वालों की जिम्मेदारी होगी। कोई आगे नहीं बढ़ा। मजदूर की मजदूरी हुजूर फरमाते हैं, पसीना सूखने से पहले दे दिया करो, पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दिया करो, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। और से सुनना, मजदूर अगर मजदूरी करता है, आप क्या करते हो, मान लें आपके 410 रुपए मजदूरी है, अगर 3 दिन कोई मजदूर काम किया, कितने हो गए? 3 दिन में 410 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 1230 रुपए हुए। लेकिन आप क्या करते हो, हमारा ये नौजवान, हमारा ये पैसे वाला सरमायादार, ये हमारी कौम के मालदार लोग, ये साहिबे सरवत पैसे वाले, ये मजदूर को 1200 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए के लिए कहते हैं बाद में लेकर चले जाना। वो 4 दिन दौड़ता है, 5वें दिन आना छोड़ देता है। आप कहते हो अगर वो ज्यादा जिद करे, आप कहते अरे 30 रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगा। मैं कहता हूं आपकी नजर में 30 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम, पूछो उस पुणे में रहने वाले रिक्शा चलाने वाले को, जिसकी बेटी 30 रुपए न होने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे से लटक कर जान देती है, आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है? वो रिक्शा चलाने वाला पुणे की सरजमीन पे वो दिन रात रात रिक्शा चलाकर पैसे बचा कर, वो रिक्शा चलाने वाला वो पैसे जमा कर करके ईद के दिन से पहले अपनी बेटी के लिए एक फ्रॉक खरीद कर लाता है, एक कुर्ता खरीद कर लाता है, कपड़ा खरीद कर लाकर अपनी बेटी को पहनाता है। बेटी ईद के दिन पहनती है, 7 साल की उसकी बेटी बाजार की तरफ चौराहे पे निकलती है, रोड पे निकलती है, अमीरों की बेटी कहती है ए देखो गरीब की बेटी आ रही है, रिक्शा चलाने वाले की बेटी कहती है ओ अमीर की बेटियों सुनो, तुम क्या समझते हो, ये देखो मेरे बाप ने भी नया कपड़ा हमको ला कर दिया है। और सुनो अमीर की बेटियों, अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो मेरे बाप को अल्लाह ने दिलदार बनाया है, मेरे बाप ने भी मुझे नया कपड़ा ला कर दिया है। इतना सुनना था। अमीर की बेटियां कहती गए ओ गरीब की बेटी,
बेटी और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, अरे सुन, तेरे बाप ने कपड़े तो दिया है, क्या हाथ में कांच की चूड़ियां भी दिया है? जब इतना सुनना था कहने लगती है, ओ अमीर की बेटियों ताने मत दे, तू जानती है मेरा बाप कहता है कि ओ मेरी बेटी मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर तू कहे तो मैं आसमान से चांद तारे तेरे कदमों पे लाकर डाल दूंगा। मेरा बाप जब चांद तारे लाकर दे सकता है, मेरा बाप 30 रुपए की कांच की चूड़ियां नहीं दे सकता। रुक अभी मैं घर जाकर लेकर आती हूँ। अल्लाह अकबर। वो गरीब की बेटी जाती है, रोने लगती है, बाबा अमीरों की बेटियों ने हमें ताने दिया है, हमें कांच की चूड़ियां चाहिए। बाप ने जेब में हाथ डालकर टटोला, 1 रुपए भी नहीं निकला। बाप कहने लगा, बेटी आज माफ कर दे मेरी गुड़िया, कल तेरा बाप ओवर टाइम रिक्शा चलाएगा, रात को दिन, दिन को रात करके रिक्शा चलाएगा, लेकिन तेरे लिए कांच की चूड़ियां लेकर आएगा। समझाया बहुत, कहा बाबा आप कहां चांद तारों की बात करते हो, कांच की चूड़ियां लाकर नहीं दे सकते हो। इतना सुनना था। वो गरीब की बेटी, मजदूर की बेटी रोने लगी। बाप ने समझाया, किसी तरह ईदगाह की तरफ बाप निकला। उस मजदूर रिक्शा चलाने वाले जब ईदगाह की तरफ गया, ईद की नमाज से इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही था, एक बच्चा दौड़ कर गया, कहने लगा, चचा जान गजब हो गया, चचा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ भतीजे? कहा कि चचा आपकी 6 साल की गुड़िया फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मैं आपसे कहना चाहूंगा लोगों, आप 30 रुपए आपकी नजर में कुछ नहीं है, 30 रुपए आपकी नजर में कुछ नहीं है। पूछो उस रिक्शा चलाने वाले से, अगर उनके पास 30 रुपए होते, उनकी 7 साल की गुड़िया, उसकी बेटी फांसी के फंदे से नहीं लटकती। इसलिए गरीबों को, मजदूरों को मजदूरी पूरी दिया करो, और जिस मजदूर को गांव में कोई नहीं लेकर जाता हो, उस मजदूर को तुम अपने यहाँ काम पर लेकर जाओ। 4 मजदूर हो की जरूरत हो, 3 मजदूर को, हट्ठे गुट्ठे को सब ले जाते हो, उन 3 के आड़ में एक कमजोर शख्स को भी लेकर चले जाओ, जिसको गांव में, ग्राम में कोई नहीं पूछता है। वो जाएगा क्या करेगा? 10 बांस कम काटेगा, 10 कलिया मिट्टी कम उठाएगा, 10 कोदाल कम चलाएगा, 10 ईंट कम उठाएगा दिन भर में। लेकिन याद रखना, अगर उस गरीब शख्स को, कमजोर को आपने मजदूरी पे रख लिया, आप 400 रुपए शाम को दोगे, अगर वो 400 रुपए लेकर जाएगा, न जाने उसके घर में कितनों दिनों से गोश्त नहीं बना है। वो गोश्त अगर लेकर चला गया, उसके बच्चे गोश्त खाकर दुआएं दे देंगे, वो बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लगेंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, कभी भी मजदूरों की मजदूरी मत मारा करो। और ये चलन बहुत ज्यादा चली हुई है। वो फला ठेकेदार साहब वहां लेकर गए, 1 महीना खटाया, 1 महीना खटवाने के बाद बगैर पैसा के घर भेज दिया। यहाँ हुजूर फरमाते, हम कैसे मुसलमान हैं? या हुजूर क्या फरमा रहे हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी दे दिया करो, काम करवाने वाले को उसकी उजरत दे दिया करो। कभी सोचा है आपने गरीबों की मदद करो? आपको अल्लाह ने मालदार बनाया है, सुनो, सुकून तभी मिलेगा, पड़ोसी सुकून से सोएगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। मोहल्ले में अगर एक इंसान भूखा रह गया, एक शख्स की बेटी अगर कवारी रह गई, तो याद रखिएगा सारे लोग जिम्मेदार होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता आज मस्जिद के लिए जलसा करवाते हो, मदरसा बनाने के लिए जलसा करवाते हो, मस्जिद बनाने के लिए जलसा करवाते हो, हर तंजीम बनी है, कोई तंजीम ऐसी भी तो बने, कोई कमेटी ऐसी भी तो बने, कुछ नौजवान ऐसे भी तो रहे कि सुनो, साल भर हम कमाएंगे, उनमें इतना पैसा कुछ परसेंटेज निकाल कर, इतना % निकाल कर रख देंगे, और साल भर में इतने लाख हो जाएंगे
उनसे हम मोहल्ले के गरीब बाप की बेटी की शादी करवा देंगे। अगर उनकी बेटी की शादी हो गई, अल्लाह की कसम पूरे गांव में खुशहाली अल्लाह डाल देगा, आपकी जिंदगी में भी अल्लाह सुकून अता फरमा देगा। इसलिए खबरदार खबरदार, मजदूरों को मजदूरी फुल दिया करो। जिसे कोई नहीं पूछता है आप उसे लेकर चले जाओ, आप उसको पूछो हम और आप क्या हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। आज तो लोग गरीबों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। हुजूर की जिंदगी का कभी मुताला तो करो। मक्का की सरजमीन है, हुजूर बाहर धूप में, एक गुड़िया आ गई, खड़ी हो गई एक औरत जिसको मक्के वाले पागल कहते थे। ये औरत पागल है, बकती रहती है। एक दिन अचानक हुजूर को बुलाती है, या रसूल अल्लाह कुछ फरियाद लेकर आई हूँ। हुजूर चले गए। वो चिलचिलाती गर्मी है, सख्त धूप है, जून जुलाई का महीना, वो गर्मी, सख्त धूप में हुजूर खड़े हैं। हजरत उमर आ गए, सिद्दीक़ अकबर आ गए, या रसूल अल्लाह ये औरत तो पागल है, इसकी कौन सुनता है मदीने में, इससे कौन बात करता है, या रसूल अल्लाह ये पागल औरत है। हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों, इसकी मक्के में तो कोई नहीं सुनता है, अगर मैं भी ना सुनूं तो फिर दर्द दिल ये बयान करने किसके पास जाएगी। कभी सोच कर तो देखो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपना लो, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, अल्लाह की कसम जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों के घर में सुकून डालने वाला बन जाओ, अल्लाह तेरी जिंदगी में सुकून डाल देगा। दूसरों के बच्चों को देखकर हसद मत करो, जलन मत करो, दूसरों की बर्बादी मत चाहो, उनके लिए दुआ करो, मेरे मौला तू जब उसको दे सकता है मुझे तू क्यों नहीं दे सकता है, मैं भी तो तेरा बंदा हूँ। ये कह के दुआ मांगो। मैंने क्या कहा, अगर सुकून चाहते हो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा नीचे वालों को देखो। अगर नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा।